प्लीज तशरीफ रखें अफनान, ये बात ठीक नहीं है। प्लीज तशरीफ रखें अफनान, तशरीफ रखें। सेनेटर साहब खड़े हैं। सेनेटर साहब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर। बड़ी शाइस्ता ज़ुबान बोलते हैं अली मोहम्मद खान साहब। उन्होंने कहा कि आपको क्या तकलीफ है। सर अब सवाल कर लें सर। सर ये इसका जवाब तो आना चाहिए ना, हमें तकलीफ है या नहीं है, अवाम सर आप सवाल करें सर। मेरा सवाल ये है जी कि ये जो अपनी अचीवमेंट्स बयान कर रहे हैं, एक तो ये इन्होंने कहा जी कि 5.4 पे थे हम, जो इन्होंने बेस लाइन नई चेंज की है खुद इन्होंने ये बताया है कि वो 6.1 थी। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 17-18 में जब नून की हुकूमत ख़त्म होती है तो तजारती खसारा था 37.7 अरब डॉलर, अब है 50 बिलियन डॉलर। ये इतना फ़र्क जो है ये क्यों आया है? अगर आपकी अचीवमेंट्स इतनी हैं, ये जीडीपी की बहस नहीं हो रही, स्पेसिफिक क्वेश्चन है तजारती खसारे पे। जी तजारती खसारा क्यों? जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जी कोविड के दौरान आपकी इंपोर्ट बिल आपकी बढ़ी है। साथ साथ में अगर आप पोस्ट कोविड आप देख लें, हमने आपको पूरी रीजंस जो हैं जनाबे चेयरमैन साहब हमने आपको दी हैं कि आपकी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ व्हीट और शुगर हुआ, आपको इंपोर्ट करना पड़ा। जो बिल था पाम ऑयल का वो इंक्रीज़ हुआ। ग्लोबल आपकी जो कमोडिटी प्राइसेस थी वो इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से हालांकि आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी है। श्योर नहीं करो 50% पर मंथ के हिसाब से हमारी एक्सपोर्ट PMLN के दौर से बढ़ी है कि एक तरफ 2 अरब डॉलर पर मंथ एक्सपोर्ट हो रही है, दूसरी तरफ 3 अरब डॉलर पर मंथ एक्सपोर्ट हो रही है। लेकिन ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड और आपकी जो कमोडिटी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हुई, ऑयल प्राइसेस गई हैं, आपको शुगर इंपोर्ट करनी पड़ी, आपको व्हीट इंपोर्ट करनी पड़ी, प्लस कोविड के लिए आपको जो है कोविड के लिए आपको मेडिसिन और वैक्सीन जो हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ी, इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करनी पड़ी, जिसकी वजह से आपका ट्रेड डेफिसिट उसमें बढ़ोतरी आई है। और साथ साथ CKD जो ऑटो इंडस्ट्री बढ़ी है, तो आपकी जो वो किट्स आए हैं उसकी भी काफी तादाद में उसका इंपोर्ट बिल आया है सर। ऑनरेबल सेनेटर कुरतुलैन मरी सप्लीमेंट्री सर प्लीज। सप्लीमेंट्री है, कोई बात नहीं सर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक सर, इंशाल्लाह एहतियात करेंगे। जी ऑनरेबल सेनेटर कुरतुलैन मरी। अपना सवाल पूछने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगी, जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं कि सियासत मत करो, सियासत मत करो, यही जो माइंडसेट है ना, ये नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को पैदा करता है। नहीं चेयरमैन साहब देखिए, जिन्ना साहब ने भी सियासत करके पाकिस्तान हासिल किया था, हम हैं सियासतदान। सियासत करें, मैं कहता हूं क्वेश्चन आवर में ना करें, कॉनोटेशंस मत दें, सियासत को नेगेटिव कॉनोटेशंस मत दे। सियासत करें जी, बताएं। हम हैं सियासतदान भाई जी, क्वेश्चन आवर पे क्वेश्चन करें। चेयरमैन साहब मैं एक्चुअली बड़ी परेशान हूँ। प्लीज एक तो आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है, दूसरा करप्शन बढ़ रही है मुल्क में। नहीं ये क्वेश्चन से रिलेट करें, क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आप व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं, आप शुगर एक्सपोर्ट करते हैं, फिर आप बाद में महंगे दामों में वापस इंपोर्ट करते हैं, तो ये तो करप्शन बढ़ रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि 16 ये बड़ा ये तशवीशनाक बात है हमारे लिए। तो मिनिस्टर साहब ये बताएं कि जिन्होंने पहले व्हीट एक्सपोर्ट की और शुगर एक्सपोर्ट की और यूरिया एक्सपोर्ट किया सस्ते दामों में, और बाद में फैसला किया कि खसारा है और हमें इंपोर्ट करना है और ज्यादा पैसे में इंपोर्ट किया, तो उसमें किस किस ने करप्शन की और उस करप्शन में कौन कौन मुलव्विस है, उनके साथ मिनिस्टर साहब ने क्या क्या किया? जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मेरी इत्तला के मुताबिक जिन्ना साहब को कायद आज़म कहते हैं, और कायद आज़म ने बिल्कुल सियासत करके मुल्क हासिल किया था, लेकिन चोरी करके मुल्क हासिल नहीं किया था। ना स्विस बैंक्स भरे थे और ना उन्होंने पनामा भरा था और ना उन्होंने एवनफील्ड अकाउंट हासिल किए थे। अभी इनकी भी सुन लो प्लीज, अफनान इस तरह ना करें, सुना तो करें जी, आप लोग जो बात करते हो ठीक है जी। प्लीज अफनान तशरीफ रखें जी। देखिए मेरी अफनान तशरीफ रखें प्लीज, हर बात पे खड़े ना हुआ करें जी। मेरी बात सुने, आज हमें करप्शन पे लेक्चर वो लोग दे रहे हैं जो स्विस बैंक्स भर चुके हैं, जिनके केसें अदालतों में चल रहे हैं। वो लोग हमें करप्शन पे लेक्चर दे रहे हैं जिनकी लीडरशिप मुल्क से फरार होकर बाहर बैठी है। आज इमरान खान साहब को और उनके लोगों को करप्शन पे लेक्चर्स वो लोग दे रहे हैं जो उन्होंने पाकिस्तान का भट्टा बिठाया। बड़ी अजीब बात है। देखें, आपने एक्सपोर्ट पे सवाल किया, उसका मैं तफसीली जवाब आपको दे चुका हूं, लेकिन अल्लाह ताला के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है,
करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, सर्कुलर डेट आपका कम हो रहा है, आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ रहा है। एक इशू है महंगाई का, वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह पक्की अपोजिशन में आप लोग इधर ही बैठ जाएं। सर सप्लीमेंट्री खत्म हो गई जी। सेनेटर एजाज चौधरी साहब।